जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने बात की शाहिद पहलवान कोहेवाले से, शहजाद पहलवान से और बशीर पहलवान भोला बाला से। इस वक्त जो पहलवानी के शोबे के रुए रवां हैं, जो पहलवानी के शोबे के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिनके इश्तिहारात भी नज़र आते हैं और जो फील्ड में भी मुतहरिक नज़र आते हैं, वो हैं काला पहलवान मेहर मोहम्मद अकरम। भगवानपुरा के ये रुस्तम भी हैं और भगवानपुरा के इलाके में इनको कोई नहीं हरा सका। इन्होंने इंडिया में भी मुकाबले जीत कर आए हैं, गुजरावाला में भी यादगार मुकाबलों का इनकाद इन्होंने किया और वहाँ पर भी ये फातिह रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे पहलवानी के शोबे के लिए और क्या कोशिशें करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया पहलवान जी, आपने टाइम दिया आज के लिए। ये बताएं कैसे शौक़ पैदा हुआ पहलवानी का और कब से शोबे से मुंसलिक हैं? मैं ये बच्चा होना सा कोई 16 साल का। मैं स्कूल जाना होना सा तो साढ़े नाल पहला खाड़ा सदीप भगवान का, कुतू भगवान का, आदम भगवान का, तो मैं जाके ना पिछले टाइम जाके मैं चोचे की वेखना करना। मैं घर आना करना, मेरे वालदा ने मैंने गुस्से होना, मेरी वालदा ने मैंने पेंटी लानी, तू स्कूल ही चढ़ता जाके उत्ते बैठा ना भौना कोल, तो क्यों जाना पुत्तर, सट लग गई, लत्त बांह टुट जाएगी। मैं माँ जी उत्थे नहीं टुटती। फिर उन्होंने मना करना, फिर मैं नट के चल जाना करना। फिर उस तो बाद मैं शौक पै गया, मैं रुमाली बनन लग पिया। फिर आस लोगों ने कहा यार काला भगवान केड़ा ना, मेरे अब्बे ने कहा बहुत तगड़ा होने वाला है, इन्हू भगवानी कराओ। काला आपका नाम किसने रखा? मेरा ही रंग काला सी बचपन च, तो फिर लाड़ना काला 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 मन किने सन। उंज मेरा नाम है मेहर मोहम्मद अकरम। ठीक है, पहला मुकाबला कब लड़ा आपने? पहला मुकाबला मैं इतने जुल्लो मोड़ बार्डर से चंगी बड़ी बड़ी दूर ना दंग होंगे ने, कुलियाँ कुश्तियाँ मेले होंगे सन, मेले उत्थे मालियाँ बजदियाँ सन। उत्थे जाके मैं घोलना होना सा, तो वो ढालां करना, पग्गां मिलनियाँ करनियाँ, कप मिलने करने, ढा के आना करना। इंडिया में भी आप पहलवान किसी को हरा के आए हैं? हाँ जी, इंडिया मैं दिल्ली गया वहाँ, उत्थे मुखड़ा भगवान सी, बड़ा तगड़ा सी, ठीक है जी, वो सिख सी, तो वो मैं कुश्ती घोलिया। वो मुंडा बड़ा मतलब तगड़ा सी। मैं भी माशाअल्लाह दिल च क्या या अल्लाह इस तरह रखी पाकिस्तान दियाँ। मैं इंशाअल्लाह ताला दिल च क्या माँ जी, तो अल्लाह को मैं वटाया, 1 मिनट जाकर मैं टालिया पुट्ठी मार के। उसके बाद ऑडियंस ने क्या सपोर्ट किया आपको, सर कैसे सेलिब्रेट किया? मैं कहने बहुत माशा उत्थे मुसलमान सा बड़े, उन्हें मैं चुक लिया, फिर उन्होंने नाम दिते। फिर माशाअल्लाह मैं उत्थे मैनू कम से कम ना 4-5 हज़ार रुपये वो वेलों मैनू नाम होया सी। उन्होंने मैंने सेहदियाँ पेटियां दित्ती आन लगे अंबरसर दे विच आन के, फिर उन्होंने मैनू बहुत कुछ दिता। पाकिस्तान वालों ने आपका कैसे इस्तकबाल किया और कैसे खुशी का इजहार किया? इतने मैं करो आया सा बार्डर उत्ते, मेरे भलवान आए सा सारे, मैंने बार्डर से आन के उन्होंने पाकिस्तान का झंडा फड़ के मैंने वेलकम किया, मैंने उत्थे लै गया मैंने कहा। वक्त के साथ साथ जदीद दौर आ गया है, लोग मोबाइल फ़ोन्स में पड़ गए हैं और आजकल जो नौजवानों का ट्रेंड है वो ज़्यादा इंग्लिश रेसलिंग की तरफ है। वो देखते हैं वो रेसलिंग क्या असल है या नकल है? देखो जो कभी कुश्तियाँ ने वो पवैंडां दियाँ ने, वो कि बंदा थक जाए ना, उन्होंने पवैंड हो जाता है, वो जित गया जी। वो बिल्कुल उन्हें मिनट हो भी तू 5 मिनट तू ये हथ नहीं चुकना, ये 5 मिनट तेन थकाता नहीं तो तू जित जाएगा। वो चित करते हैं, वो पवैंड कुछ नहीं, 2 नंबर है। देखो उन्होंने भी खदा है, साढ़े भी खदा है। वो मुक्का मारते हैं, हड्डी नहीं टुटती नक की है, इतने जल्द हथ मारो हड्डी टुट जाती है। उस एक ड्रामा है, वो भी फ्री स्टाइल है, वो चीज़ भी पवैंड होंदियां ने, कोई कुश्तियाँ नहीं होंदियां। उन्होंने खिलाफ वखरा तो नहीं है, एक ही साडा पाकिस्तान, एक ही सारा दुनिया रब है। ये बताएं पहलवानी में क्या असूल हैं, आप क्या असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते? पहलवान जो दो आपस में लड़ रहे होते हैं वो क्या क्या जो पॉइंट्स हैं, किसके ऊपर वो खेलते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते? वेखो जी, यह किहड़ियां कुश्तियां ने, गद्दा वखरा होंदा है ते अली दा मैदान खाड़ा वखरा होंदा है। वो भी गद्दा भी अली दा मैदान है। इत्थों मुंडा जोर करदा खाड़े दे विच, पहले तैयार होंदा है, फिर आस्ता 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 फिर उन्हें गद्दे ते खड़ने आ, फिर गड्डे की ट्रेनिंग देने आ। वो ट्रेनिंग पास होंदी है, फिर मैं क्या मुंडा चंगा है, फिर उन्होंने खिलाने आ, फिर अपनी मतलब यूनियन वालों, अपनी एजेंसियां वालों, वापटा वालों, रेलवे वालों, वो आस्ता आस्ता उन्होंने कढ़ते हैं भलवान। फिर बाहर दे मुल्क जाते हैं, फिर बाहर दे मुल्क जाके उत्थे फिर माशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होंदा, गोल्ड मैडल लेंदे ने, कोई चांदी लिया, कोई सोने लिया। आप क्या समझते हैं हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से भी ये सूबा बहुत नीचे चला गया? देखो ये आज तो 5 साल पहले कुश्ता फंड फिर वो ख़त्म हो गया सी, कोई 3-4 साल हो गए ने। मैं रात दिन एक की है, रात दिन मैं कह रहा टीवियां दे आ रहा वहाँ, टिकटॉक दे आ रहा वहाँ, फेसबुक दे आ रहा वहाँ, नौजवान बच्चों और पहलवानी करो, मनशियात से बच्चो, माँ बाप अदब करो। अली दा मैदान है, यह खाड़ा है, इतने आओ। कि बच्चा बड़ा सोकड़ा होया है, कि बंदा बच्चा बीमार है, कि शुगर है, कि ब्लड प्रेशर मेरे को आवे, इंशाल्लाह मेरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं उन्हें कहना वा बच्चो डरो ना, इतने कोई सट बांह नहीं लगती, कोई इतने काम नहीं गलत होंदा। बर्गर छड़ दियो, शोर में खाने छड़ दियो, देसी करी कोई वो खाओ, मटन खाओ। कोई यादगार वाकया भी बताएं, कोई ऐसी कुश्ती जो आपके जहन पे आज भी उसी तरह ही हो जैसे आपने कल अभी वो मुकाबला लड़ा है और आप उसमें फातिहा भी रहे हों? मैं जी मंजू भगवान गुजरनाल है, तो भी कुश्ती हुई सी, बड़ा कुंडा मशहूर सी।
ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ, तो वो कुश्ती मेरी पौना घंटा होती रही है, वो सारी बराबर हो गई सी। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि कुछ ये भी हमारे सुनने में आया है, एक तारीख ये कहती है आज से कुछ 300-400 साल पहले कुछ सदीक़ा पहलवान गुजरा है। इससे पहले गामा पहलवान 1910 में, जिसने जो रुस्तम ज़मां का जिसको टाइटल मिला, जिसको ज़माने में कोई ना हरा सका, ये तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले की तारीख है। और इससे भी पहले 300-400 साल पहले बड़े सगीर में ऐसा पहलवान हुआ सदीक़ा, जिसका मुकाबला एक जिन से भी हुआ। आपके इल्म में है ये वाक़या? देखो जी, ये चीज़ तो पहला में होए एक किताबां ही लिखे है, तो साढ़े पुराने खलीफे भगवान दसदे सानू एक जिन भगवान होया है। ਉਹ ਕਰੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਕਿੱਕ ਭਲਵਾਨੀ करता ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਪੁੱਟਤਾ, समझे? बड़े वो उसने किकर ज़मीन से उठा लिया, जड़ों से निकाल लिया। देखो जी, बड़े बड़े भलवान होए ने। पहलवान ही था या वो भी जिन था? ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 10 ਮਨ 20 ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਧੋ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਲਾਜ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। घोड़े का जो कमर टूट जाती थी वो क्या वजन की वजह से टूट जाती थी? ਜੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਸੇ 5 ਮਨ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਉਹ ਸਨ ਬੱਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਖਾ ਲੈਣ ਬਸ। ਉਹ 7-8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ, 8-8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਲਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਨਾ ਭਲਵਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਫਾਰਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮੀ, ਬਦਾਮ ਫਾਰਮੀ, ਖਸਕਾਸ ਫਾਰਮੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਤਗੜ ਗਿਆ ਨੇ। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੱਠੇ ਅੱਛੇ, ਚਾਰਾ ਅੱਛਾ, ਘਾਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਫਾਰਮੀ ਨੇ। अच्छा, दीगर स्पोर्ट्स के शोबों में हमने देखा है, अगर कोई क्रिकेट का प्लेयर है, अगर कोई फुटबॉल का या हॉकी का प्लेयर है, तो उसको हमारे जो इदारे हैं वो कोई ना कोई नौकरी दे, बैंक में भी नौकरी मिल जाती है, रेलवे में भी नौकरी मिल जाती है, वापडा में भी नौकरी मिल जाती है। तो क्या पहलवानों को भी इस तरह नौकरियाँ मिल रही हैं या ये अपनी कफालत खुद कर रहे हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਸੁੱਟੋ, ਸਸੂਆ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਇਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਆ ਗਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਟਾ 'ਚ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ, आर्मी च इन्हें मैं नौकरियां दवाना वा। आप क्या समझते हैं हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने भी पहलवानी के शोबे को नुकसान पहुंचाया है? उसमें पहलवानों के मुख्तलिफ नाम रख दिए गए और वो लोग बाद में कब्ज़ा ग्रुप भी बन गए, माफिया भी बन गए, जिसकी वजह से लोगों ने अपने बच्चों को पहलवानी से दूर कर लिया कि ये शोबा ठीक नहीं। क्या कहना चाहिए? देखो जी, अगर भलवानी ना वो एक डिस्को काम है, वो एक जुआ हैगी घड़ी ते घड़ी, एक उन्हें हीरो होंदा है, वो लख वारा मर जाता है तो फिर दोबारा कितों आता है? वो एक समझदार सोचे बंदा, वो एक ड्रामा जो है वे घड़ी दी घड़ी, वो भलवान बदमाश ने। एक केड़ा अली दा मैदान है ना, ये भलवान असी में भी भलवान हाँ, ये बदमाश नहीं गए। पहलवान को दरवेश भी कहा गया है। हाँ, दरवेश भलवान होते हैं, नमाज़ां पढ़ते हैं, कोई नशा नहीं करते, माँ प्यो की खिदमत करते हैं, चुप करके साईं लोग बिंदे ने, भलवानी पिछड़ा करते हैं, सुबह भलवानी करते हैं, सुबह नमाज पढ़ते हैं, तैयत पढ़ते हैं। वो वाली ये बताएं, सर्दियों का एक्सरसाइज का क्या शेड्यूल है, गर्मियों में क्या शेड्यूल है? गर्मी पे आपने अपने घर में ही अखाड़ा बना लिया, इसकी क्या वजह? ਇਹਦੇ ਵਧਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਬਾਹਰ ਸਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਖਾੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਬੜੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ ਠੰਡਾ, ਠੰਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, सुबह सर्दी में क्या टाइमिंग है एक्सरसाइज की और गर्मियों में क्या है, या सिर्फ एक टाइम पहलवान एक्सरसाइज करते हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਸੀਨਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਸਿਆਲ 'ਚ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਮੱਖਣ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਮੁਰੱਬੇ ਪੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਬੈਠਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਨੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਦਾਮ ਪਿਆ ਕੇ ਸਵਾਦੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਈਦੇ ਨੇ ਲੋਡੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਪਿਆਈਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੁਪਈਏ ਸਮਝੋ 8 ਭਲਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ है। पहलवान साहब से गुफ्तगू जारी है। महर अकरम अलमरूफ काला पहलवान हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी पहलवान से इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि पहलवानों को जो सरदाई है वो कैसे तैयार की जाती है, उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं, और इसके साथ नहायत अहम टॉपिक कि पहलवानों की शादियाँ क्यों तख़ीर से होती हैं, क्या वजूहात हैं कि पहलवानों की जो शादियाँ हैं वो तख़ीर का शिकार क्यों रहती हैं, पहलवानों को भी किसी से कभी मोहब्बत हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महर अकरम अलमरूफ काला पहलवान रुस्तम बागबानपुरा। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इनसे और भी बातचीत करते हैं। पहलवान जी, ये बताएं, पहलवानों के लिए जो सरदाई तैयार करते हैं आप, उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਚਿੱਟਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੌਂਫ ਤੇ ਲਾਚੀ। कितनी देर में तैयार हो जाती है? ਵੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਗੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਲੋ ਗਿਰੀਆਂ ਰਗੜੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਗੜੀਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾ ਰਗੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसमें सरदाई बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं या दूध का इस्तेमाल करते हैं? ਵੇਖੋ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਸ, ਨਾ ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। महंगाई के इस दौर में एक पहलवान के ऊपर कितना खर्चा हो जाता है? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤਾ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਐਸੇ 1800 ਰੁਪਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਕੀ ਭਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਗਿਰੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਬਦਾਮ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਭਲਵਾਨ ਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਵੇ ਤੇ। खुराक के बगैर पहलवानी करना नामुमकिन समझते हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਈ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਐ ਹੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਪਸੀਨੇ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पहलवानी के शोबों में उस्तादों का क्या किरदार है? क्या कोई पहलवान अपनी तरफ से वर्जिश करके, एक्सरसाइज करके भी पहलवान बन सकता है, या उसके सर पे किसी उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਪਿਓ ਬਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫਾਲਤੂ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ, ਖਾੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾੜੇ ਹੀ ਆਇਆ। पहलवान का उस्ताद बनने के लिए क्या उस्ताद को मिठाई, कोई पग या कोई सूट भी देना पड़ता है? ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝੋ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੀਵੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ 150, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਅਸੀਂ 500 ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ। ਐਸਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ पूरी दुनिया तो ऐसा शहीद नहीं होया होगा कि शहीद मैं आया था। हमने कल गुफ्तगू की बशीर भोला बाला से भी, और उनसे भी ये सवाल किया कि क्या उनको कभी किसी से मोहब्बत हुई, तो उन्होंने कहा मुझे अखाड़े से मोहब्बत हुई और अपने वालिदैन से मोहब्बत हुई। आज आपसे भी वही सवाल कर रहे हैं, क्या आपको भी किसी से मोहब्बत हुई? देखो मोहब्बत हुई है माँ नाल, मोहब्बत हुई है खाड़े नाल, मोहब्बत हुई है माड़े बंदियां नाल। मैं वो बंदा वां, मैं अपनी माँ नूं रात नूं घुट के सोना सा। मेरी वालदा जुम्मा करांदे रहे ने, वो फौत हो गए ने। मैं रात नूं सुबह जुम्मे, रात नूं मैं तेल तसना, सुबह नमाज तो पहले सुबह उठ के उन्हें दातन मलना, फिर मैं मक्खन पा के तेल में रमाया तू जुम्मा पढ़ना ताकत लगानी है, फिर उन्हें जुम्मा पढ़ के वेले होना, फिर मैं घुटना। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਆ।
ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਵੋ, दुनिया का ही लेना ये ऐसा कुछ जाना ये। आजकल जो हमारे रिसर्च में देखने में ये आ रहा है कि कोई शख्स जो आम लाहौर का जो शहरी है वो ये तो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को पायलट बना दूं, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना दूं, मैं अपने बच्चे को नेवी में भेज दूं, वापडा में भेज दूं या दीगर अदारों में भेज दूं, मगर ये कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पहलवान बन जाए। जबकि देखने में ये भी आ रहा है कि पहलवान सिर्फ पहलवान ही अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, जो कोई पहलवान गुजरा है। आपके कितने बच्चे पहलवानी कर रहे हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਖੋਲਣ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਛੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਲਵਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। तो मैं पैगाम जे बच्चे आओ भवानी करो, कोई लवा रहा अफसर लवा रहा है, इतने भी आओ, तुम वापटा लवावे, फौज च लवावे, रेलवे लवावे, अफसर लवावे, भलवानी दे करके तुम तां जाओगे। इतने बच्चे आपके पहलवानी के शोबे से मुंसलिक हैं और क्या समझते हैं कोई बच्चा आपका आने वाले मुस्तकबिल में टाइटल भी जीतेगा? इंशाअल्लाह मेरे को 25-30 बच्चे पहलवानी करते पे ने। मेरा बेटा शहजाद पहलवान इतने है, लुडन पहलवान है, गोल्डन पहलवान है, भोला भाला एक साढ़े होर है, जारा भवान साढ़े को एक भगवान है, बड़े इतने भगवान है, मुस्तफा है, मिट्ठू भगवान है, समझे ये बड़े बड़े भलवान पट्ठे मेरे है ने। बाद कहना मैं भलवानी तां जा रही, बड़ी दुनिया मेरे को आ रही है, मेरे को सीखन आ रही है। मेरे हमेशा दरवाजे खुले ने खाड़े दे, कहना मर्जी आवे, आए बादाम पीवे, पहलवानी करे, नमाज पढ़े, तो माँ पर अदब करे, फिर कामयाबी कीजिए। आप क्या समझते हैं अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे दे इस शोबे के ऊपर, तो ये पड़वान चढ़ सकता है और जो ये अखाड़े वीरान पड़े हुए हैं क्या ये दोबारा आबाद हो सकते हैं? देखो जी, मैं तो अगे भी अर्ज की है, ये अज तो 3-4 साल बाद भवानी खत्म हो गई सी, मैं रात दिन की है, टीवियां ते आ रहा वहाँ, फेसबुक ते आ रहा वहाँ, टिकटॉक ते आ रहा वहाँ, और मेरे बच्चे और छड़ दियो सब कुछ, व्हील चुकने छड़ दियो, बर्गर छड़ दियो, शोर में छड़ दियो, दुध पीवो, देसी मुर्गी खाओ, तो पहलवानी करो। इंशाअल्लाह ताला मैंने पूरी उम्मीद है, एवं कहते पट्ठे मेरे 25-30 है ने, इन्होंने बड़े नाम कढ़नगे, बाद मुल्क भी जाएंगे, पाकिस्तान नाम रोशन करेंगे। मेरी अपील हैगी है गौरमेंट अगे, मैनू बुलाओ, मैनू पुछो तेरे भगवान जी की कवायफ ने, मैं दसा भी इस तरह भवानी कराओ, इस तरह बाहर के मुल्क जाएंगे, इस तरह गोल्ड मैडल लियानगे। इस तरह अब्दुल सत्तार साहब ने उन्हें इसलिए गद्दे लाए ने, भलवानी तवज्जो दे रहे है, तो फरीद हसन भगवान सारे किन्ने लाहौर के पहलवान ने, भोला भाला है। मेरी अपील हैगी है जारे खानदान अगे, पहलवानों तुहानूं अगे भी अपील की है, तुसीं मेरी गल मान ली है, तुसीं भलवानी शुरू कराती है। मेरी फिर हुण अपील हैगी है, तुहाडा पाकिस्तान से बुनिया ना होया अब्दुल पहलवान, अपने पुत्तर भी बाहरों बुलाओ, उन्होंने पाकिस्तान भी भलवानी कराओ, पाकिस्तान नाम रोशन हो, बाहर मुल्क जा कुश्तियां खुलन। मेरी जारा बरादरां ने अपील है, खाड़े बाद कालो रिश्तेदार भवानी कराओ, फिर एक जारा भवान उठे, फिर एक भोला गाड़ी उठे, फिर बीरी भवान उठे, फिर पप्पू भवान उठे। एडे एडे भलवान होए ने पाकिस्तान होर भलवान तैयार करो। भलवान आबद पहलवान जी खाड़ा बात करो, मैं तुहाडे नाल हाँ, मैं तुहाडा वीर हाँ, छोटा वड्डा, मैनूं बुलाओ, मैं हाज़र हाँ, हर काम करने तैयार हाँ। प्रोग्राम का सिलसिला तो चल रहा है, मगर अभी हमारे टेबल पर जो है वो सरदाई भी आ चुकी है और पहलवान ने जैसे मैं बताया है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो लवाजमात हैं, बादाम है, सौंफ है और दीगर चीज़ें भी इसमें शामिल की गई हैं। तो प्रोग्राम में इसका भी टेस्ट जो है वो आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पहलवानों के लिए जो ये काला पहलवान की जानिब से सरदाई तैयार की जाती है रोज़ाना यहाँ पर बादाम की, उसका टेस्ट जो है वो नहायत उम्दा है। और दोबारा पहलवान की जानिब भी चलते हैं। अच्छा पहलवान जी, ये बताएं, आपने जैसे बताया कि रेलवे में, पुलिस में और दीगर इदारों में जो है वो हम इनको अपने जो आप पट्ठे तैयार करेंगे उनको जॉब्स मिलेंगी, ये बताएं क्या इन इदारों में पहलवानी के मुकाबले हो रहे हैं? हाँ जी, वापटा, रेलवे, फौजी जवान, इन्होंने अपने अपने ना टीमां बनिया ने, कबड्डी दियाँ, कुश्तियाँ दियाँ, कराटे दियाँ, हर चीज़ां बनिया ने। ये आपस च घुलते हैं कि बंदा घुल के तां आवे, उन्होंने तरक्की मिलती है, वो कोई 17वें ग्रेड का है, 18वें का हो जाता है, फिर वो तरह बढ़ जाती है, रोज़गार बढ़ जाता है।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 골ਡਨ ਲੈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਗਿਆ है, बड़े बड़े उमर भगवान गया है, बड़े बड़े भगवान गए ने। अब मुकाबला जात भी हो रहे हैं और दीगर क्या मामला है? पहलवान जी मुझे बताएं, आपने काफ़ी मुकाबलों का भी एहतमाम करवाया है, चाइना स्कीम में भी, यादगार में भी, दीगर स्टेडियम्स में भी, अपने अखाड़े में भी आपने पिछले दिनों जो है वो देसी कुश्ती के मुकाबले करवाए थे। ये बताएं नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा नौजवान नस्ल है पैगाम है, नौजवान बच्चों मेरे अखाड़े आओ, पहलवानी करो। किसी को बादाम पीन ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ, किसी को नहीं है ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਦਾਮ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੁੱਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਲੱਗੋ ਬੇਅਦਬ ਬੇਮਰਾਦ ਬਾਦ ਬਾ ਮਰਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾੜੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰੋ। ਗੁਟਕਾ, ਸੁਪਾਰੀਆਂ, ਵੀਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਸ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਕਾਰ ਜੇ ਵੀਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਟਕੇ ਸਪਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਫਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ ਪਏ ਨੇ, ਖਾੜੇ ਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਵਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੰਗਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਦਾ ਫਨ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪੀ ਲੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ पढ़ो, बाहर के मुल्क जाओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। काला पहलवान सदर लॉर्ड देसी कुश्ती। अस्सलाम वालेकुम। अजी नाज़रीन, काला पहलवान का यही पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए। उनका कहना है कि आप लोग जो व्हील मारते हैं बच्चे या इसके अलावा दीगर गलत एक्टिविटीज़ में हैं, जो नशे करते हैं, उनके लिए काला पहलवान का पैगाम है कि आप लोग मेरे अखाड़े में आए और इस शोबा को बचाने के लिए जहाँ पर मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ वहाँ पर नौजवान नस्ल भी जो है वो अपना किरदार अदा करे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने आपको मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले पहलवानों से मिलवाया, जिसमें बशीर भोला बाला, शाहिद पहलवान खोए वाला, हाजी मिट्टू पहलवान, और हमने अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में इस जो पहलवानी के शोबे के रूबे रवां हैं इस वक्त, जो जिनका नाम जो है वो हमें ज़ुबान सदेआम पे देखने में नज़र आ रहा है, काला पहलवान रुस्तम बागबानपुरा, जो कि पहलवानी के शोबे के लिए कोशा हैं। पहलवानी के शोबे के लिए अगर काला पहलवान की कोशिशें ना होती तो शायद ये जिस तरह 5 साल पहले पीछे था शोबा और मज़ीद पीछे चला जाता। और ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दे, और जो अखाड़े आबाद नहीं हैं उसको आबाद किया जाए। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी इनके मुकाबला जात जो है वो होने चाहिए। फिर ही हम समझते हैं कि इस तारीख़ी खेल को, इस पाकिस्तान के तारीख़ी विरसे को जो है वो बचाया जा सकता है। पहलवानी के शोबे में जो पहलवान गुजरे हैं उनमें सदीक पहलवान, जिसको सदीका पहलवान भी कहा गया, जिसका मुकाबला एक जिन से भी हुआ, कामा पहलवान, रुस्तम जमा रहे, जारा पहलवान और काला पहलवान जो थे, इन्होंने भी इंडिया के पहलवानों को जो है वो मुकाबले हराए भी हैं। और इसी तरह अगर पहलवानी का ये सिलसिला जारी रहा तो कुछ शक नहीं है कि हमारे जो नौजवान नस्ल के बच्चे हैं वो भी इस तरह पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।